एक बार सचिन पायलट इस वक्त कुछ कह रहे हैं, वो आपको सुनाते हैं। किसी को मालूम नहीं है वो है कहाँ, उनका कोई वक्तव्य नहीं आया, वो दिखाई नहीं दिए। तो इस तरह जो पूरा पर्दा डाला गया है प्रकरण के ऊपर, ये बड़ा चौंकाने वाला है। आज से पहले कभी भी, और धनखड़ साहब बड़े दबंग व्यक्ति हैं, उन्होंने हर बात को अपनी बड़ी मजबूती से रखा। उनको लंबा समय, क्योंकि वो राजस्थान से हैं, हम बहुत लंबे समय से उनको जानते हैं, लेकिन वैसे व्यक्ति नहीं है कि अपनी बात बेबाकी से ना रखें। लेकिन क्या कारण रहे कि वो अचानक एकदम चुप हो गए और गायब हो गए, और सच्चाई सामने ही नहीं आ पा रही कि ये पद खाली क्यों किया गया। उनका कार्यकाल बचा था, उन्होंने अचानक इस्तीफा दिया। बहरहाल आज चुनाव होगा और हमें लगता है कि जो हमारे एनडीए के उम्मीदवार हैं उनको अच्छा समर्थन मिलेगा। Pure technology that is built for your every sense. Acer Pure from Acer. यही राजनीति है। जब जगदीप धनखड़ अपनी चेयर पर थे तब यही विपक्ष था, जगदीप धनखड़ की आलोचना करते नहीं थकता था। और आज ये सवाल पूछ रहा है कि जगदीप धनखड़ कहाँ गए, बहुत समय से जानते थे। उन्होंने नाम बड़ी देर तक नहीं लिया, तो मुझे लगा ये राहुल गांधी के बारे में तो नहीं पूछ रहे हैं, कहाँ चले गए, क्यों नहीं है मुखरता से अपनी बात कहने वाले, कहाँ रहे अभी इस वक्त, कहाँ है, आपको मालूम है कहाँ है वो? ये एक तस्वीर जरूर वायरल हो रही है, उस पर आपने बड़ी लंबी चर्चा कर ली शो से पहले भी। वो जहां कहीं भी है कुशल मंगल से होंगे और वापस लौट कर तो भारत ही आना है। अनुराग ठाकुर क्या कह रहे हैं वो फिर आपको सुना देते हैं। अगर इसमें अपना मत अपना देता, लेकिन मेरा फिर भी मानना है गणित जो है वो एनडीए के उम्मीदवार सीपी राधाकृष्णन जी के हित में। सर, कांग्रेस और उनके साथ जो दल हैं उनकी तरफ से जो वाइस प्रेसिडेंट पद के उम्मीदवार हैं, उन्होंने कहा है कि मैं अपील करता हूं सभी सांसदों से कि पार्टी को छोड़कर देश हित में वोट किया जाए इस बार। इसीलिए सब लोग एनडीए के हित में वोट कर रहे हैं। अच्छा हुआ उन्होंने भी यही कहा। थैंक यू सर। थैंक यू। एनडीए के हित में बोलते हैं और अच्छा हुआ उन्होंने भी यही कहा। अनंत विजय जी भी हमारे साथ अब स्टूडियो में मौजूद है। किसकी तरफ ये इलेक्शन जा रहा है सर? अब इस पर बहुत ज्यादा चर्चा करने से बेहतर तो ये है कि कितनी क्रॉस वोटिंग हो सकती है, विपक्ष को क्या उम्मीदें हो सकती हैं, हम इस पर थोड़ी चर्चा कर लें। मुझे लगता है कि अगर पार्टी वाइज चर्चा करेंगे तो आनंद भी आएगा। ठीक है, जैसे हम दिल्ली के आसपास बैठे हैं, तो दिल्ली से ही अगर चर्चा कर लें तो स्वाति मालीवाल का वोट कहाँ जाएगा? वो बोल चुके हैं, मतलब मेरे ख्याल से उन्होंने इंडिकेशन दिया एनडीए की तरफ जाए। अब इंडिकेशन देने की भी जरूरत नहीं है उनको, तो वो तो स्पष्ट रूप से बैठती कहाँ है राज्यसभा में, यही स्पष्ट है। हरभजन सिंह वोट देने आएंगे कि नहीं आएंगे? ये कई सारी चीजें हैं। एक कारोबारी जो पंजाब का राज्यसभा में प्रतिनिधित्व करते हैं, उनके बारे में भी खबरें चल रही हैं कि शायद वो वोट डालने ना आए। तो अगर गिनती गिनिएगा तो बहुत सारे धीरे धीरे कम होते जाएंगे। और मुझे लगता है कि राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन की ये रणनीति है कि इस चुनाव में माहौल ऐसा बनाया जाए कि जिससे एक नैरेटिव बिहार में खड़ा हो सके कि इनकी तो ताकत ही नहीं है। तो ये तो फॉरगोन कंक्लूजन है कि राधाकृष्णन जी अभी महाराष्ट्र के जो राज्यपाल हैं, शाम को देश के उपराष्ट्रपति के लिए नोटिफिकेशन प्राप्त कर लेंगे, इसमें तो कोई दिक्कत ही नहीं है। सवाल यही है कि नैरेटिव बिल्ड हो पाता है कि नहीं हो पाता है बिहार चुनाव के लिए। मैं तो इसको बिहार चुनाव से जोड़ के देखता हूं सौरभ जी, क्योंकि ये चुनाव ऐसा नहीं है कि कितने वोट आ गए, क्या हो गए, अरे जीत तो गई। नैरेटिव बिल्ड हो पाता है कि नहीं हो पाता। एक तरफ जहां राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन के नेता और उसके सर्वोच्च नेता बैठ के पार्टी के लोगों के साथ बात कर रहे हैं, और दूसरे व्यक्ति के बारे में आप पूछ रहे हैं कहाँ है। नहीं, सच में अब मुझे ये देखना है कि वो आज भी वोट डालने आते हैं कि नहीं आते। आना चाहिए, एक वोट तो कम हो जाएगा अगर नहीं होंगे तो। मतलब आना चाहिए। पूरे देश की अपेक्षा है, उनकी पार्टी की अपेक्षा तो होगी, उनके गठबंधन की अपेक्षा भी होगी, पूरे देश की अपेक्षा है कि आज इतने महत्वपूर्ण लोकतांत्रिक देश के चुनाव में नेता प्रतिपक्ष वोट डालते हैं कि नहीं डालते हैं। और ऐसा लगता मुझे है कि शायद, क्योंकि जीत हार का परिणाम सबके सामने है, तो शायद अगर नहीं डालेंगे तो बिहार चुनाव में ये एक बड़ा मुद्दा बनेगा। ये भी हो सकता है कि वो ना आए, आपको लगता है? मुझे मालूम नहीं वो कहाँ है। मैंने तो उनके 2 तस्वीर देखी
एक स्कूटी चलाते हुए और एक दूसरी चलाते हुए। मुझे तो ये भी मालूम नहीं है कि वो नॉर्थ ईस्ट के किसी में है कि विदेश में है, कहाँ है, कोई आधिकारिक जानकारी हमारे देखिए पास सौरभ, नहीं। अनंत जी भी कह रहे हैं मुझे नहीं मालूम, और आप क्वेश्चन मेरे पे फेंक रहे हैं मुझे मालूम है या नहीं। चर्चा ये है कि वो मलेशिया गए हुए थे, वो कब वो लौटे कि नहीं लौटे इसके हाँ, बारे में ये कोई जानकारी नहीं बीजेपी है। के आईटी से वो वहां गए भी कि नहीं गए ये भी कांग्रेस ने नहीं वही बताया मैं था। कह रहा हूँ, सरकार को तो मालूम होगा ना, इमिग्रेशन से गुजरे होंगे, सब कुछ मालूम। तो सरकार क्यों बताएगी सर? मैं सरकार वही के बोल पास रहा हूं। यही काम है क्या ऐसा कि वो नहीं है राहुल कि- गांधी को ट्रैक ऐसा नहीं है करते कि गायब हो गया, नहीं मतलब नहीं, कोई आदमी- गायब वाली ध्वनि तो ये कहीं बात से नहीं सही है। है। गायब होने वाली ध्वनि किसी की बात से थोड़ी आ रही है, परिदृश्य से अभी अनुपस्थित हैं, गायब नहीं है। उपराष्ट्रपति जैसे महत्वपूर्ण चुनाव के समय नेता विपक्ष, जब उनकी पार्टी के सर्वोच्च नेता मल्लिकार्जुन खड़गे, उनकी माताजी श्रीमती सोनिया गांधी, ये सब लोग कल संविधान सदन में अपनी पार्टी और अपने गठबंधन के लोगों को मॉक ड्रिल करा रहे थे वोट देने का। उस समय नेता प्रतिपक्ष वहां अनुपस्थित थे। हम ये बिल्कुल नहीं कह रहे हैं कि वो वहां घूमने चले गए, विदेश चले गए, हर अवसर पर चले जाते, बिल्कुल नहीं कह रहे हैं। हम तो सिर्फ ये देखते हैं कि नेता प्रतिपक्ष हर महत्वपूर्ण मुद्दे पर उपस्थित हैं या नहीं है। हमारा कल काम भी नहीं है अनुपस्थित देखना। थे, आज उपस्थित होते हैं या नहीं? अब 10 बजे से हम भी यही देखेंगे कि वो दिख रहे हैं या नहीं। इंपॉर्टेंट बात होगी। एक बार सर, एक बार मनोज तिवारी कुछ कह रहे हैं, बीजेपी के सांसद, सुन लेते हैं। ऑफ इंडिया मिलेंगे और उसके लिए आज वोटिंग है 10 बजे से। मुझे लगता है सबसे पहले प्रधानमंत्री जी वोट करने वाले हैं, तो उसके बाद हम सब वोट करेंगे और देश इंतजार कर रहा है। एक बहुत ही एक ऐसे व्यक्तित्व जो जिनके रग रग में राष्ट्रभक्ति प्रवाहित है, उनका अब तक का जीवन बहुत ही बेदाग और प्रेरणाप्रद रहा है। ऐसे सीपी राधाकृष्णन जी उपराष्ट्रपति बनेंगे, ऐसा हमारा विश्वास है। क्रॉस वोटिंग की भी कोई आशंकाएं हैं सर इस बार? कोई नहीं। ये देश जिस गति से चल रहा है, इस देश में जिस प्रकार से विदेश नीति आज इतनी सफल हो रही है, दुनिया के बड़े बड़े देश भारत को सम्मान दे रहे हैं, मान दे रहे हैं। जीएसटी में इतना बदलाव है, हर क्षेत्र में 12-12 लाख रुपए इनकम टैक्स फ्री हो गया है। ऐसे में कोई इधर उधर थोड़ी जाएगा। सभी का एक उद्देश्य है, भारत विकसित हो, और वो कैसे होगा? वो नरेंद्र मोदी जी के नेतृत्व में, उसके लिए सभी लोग साथ चाह रहे हैं। कुछ दल एब्सटेन भी कर रहे हैं, कुछ दलों ने मना कर दिया है कि हम वोट नहीं डालेंगे। वो सबकी अपनी अपनी रणनीति है, मगर आज शाम को समाचार आएगा, ऐसा हमारा विश्वास है। सीपी राधाकृष्णन जी नए वाइस प्रेसिडेंट होंगे, ये मेरा मन का पूर्ण विश्वास है। थैंक यू सर, थैंक यू।